हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन फतेह क्लासेस। जैसे कि हमने इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट किया हुआ है, तो इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ में आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा मॉडल्स। तो ये मॉडल्स जो इंग्लिश ग्रामर के एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। मोस्टली हर एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम आज मॉडल्स टॉपिक है जो वो स्टार्ट करेंगे। तो मॉडल्स टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अपने इसकी बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मॉडल्स जो है आपका टॉपिक, वो इंग्लिश ग्रामर में किसका पार्ट है? ये वर्ब का पार्ट है। किसका पार्ट है? वर्ब। वर्ब क्या है? क्रिया है। क्रिया एक्शन है, ठीक। तो वर्ब जो कि एक एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये वर्ब जो है इसको अपने दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट है जो वो है मेन वर्ब, और सेकंड जो है वो है ऑक्सिलरी, या इसी को अपने हेल्पिंग वर्ब भी कह देते हैं। मेन वर्ब कौन कौन सी होती हैं? मेन वर्ब होती हैं खाना, पीना, सोना, जागना, उठना, बैठना, नहाना, धोना आदि एक्सेट्रा। ओके, तो ये सारी ना वाली जो भी वर्ब हैं वो है मेन वर्ब। इंग्लिश में, हिंदी में, सब में क्रिया, ठीक है। तो मेन वर्ब ये होगी। इसके बाद जो ऑक्सिलरी इसका मतलब होता है सहायक। इसका शाब्दिक अर्थ होता है सहायक, और हेल्पिंग मीन्स भी सहायक। तो ये ऑक्सिलरी या इनको ही हम हेल्पिंग वर्ब कह देते हैं। इनको फिर अपने आगे टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली जो हमारी है वो है प्राइमरी ऑक्सिलरीज, दूसरी जो है वो है मॉडल ऑक्सिलरीज। तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज में कौन कौन सी वर्ब्स आती हैं, कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं? वो हैं बी वाली, हैव वाली और डू वाली। बी वाली वर्ब्स कौन सी हैं? इज़, आर, एम, वॉज, वर। ये सारी की सारी जो वर्ब्स हैं वो हैं बी वाली वर्ब्स, और इन्हीं को अपने प्राइमरी ऑक्सिलरीज कैटेगरी में रखते हैं। हैव वाली हैज़, हैव, हैड, और डू वाली डू, डज, डिड। तो ये सारी की सारी जो भी हैं ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज इनको अपने कहते हैं। जो हमारी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, जो सेकंड पार्ट है ऑक्सिलरीज वर्ब का, वो है मॉडल ऑक्सिलरीज, और ये ही हमारा क्या रहेगा? ये हमारा टॉपिक रहेगा। मॉडल ऑक्सिलरीज कौन कौन सी होती हैं? कैन है, कुड है, मे है, माइट है, विल है, वुड है, शैल है, शुड है, ऑट टू, मस्ट, डेयर, यूज टू, नीड नॉट। तो ये आपने काउंट कर ली होंगी, कितनी हैं? ये 13 होती हैं। कितनी होती हैं? 13। ये टोटल 13 होती हैं जो कि हमारी मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं, जो कि हमारा आज का टॉपिक रहेगा, मॉडल्स। अब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें से, इन 13 में से कुछ एक हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होती हैं, वो आप नोट डाउन करेंगे पहले। जैसे कि ये कैन है, कुड है, मे है, माइट है। ये चारों मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इनमें से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। वुड है, शैल है, और इनके अलावा मस्ट है। तो ये एग्ज़ाम के हिसाब से आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगी। क्वेश्चंस 13 की 13 में ही पूछे जाते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस इन 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये सातों आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगी। तो आज हम सबसे पहले इन चारों के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सी हैं ये? कैन, कुड, मे और माइट, ठीक है। सो कैन, कुड, मे, माइट, ये चारों के चारों परमिशन और पॉसिबिलिटी दोनों के लिए यूज़ होते हैं। तो क्यों ज़रूरी है हमारे लिए एग्जाम्पल से इनको पढ़ना? क्योंकि आप जितने मर्जी इनके यूजेस, जितने मर्जी रूल्स पढ़ लें, लेकिन जब तक आपको इनको पता नहीं चलेगा कि सेंटेंस में इनको कैसे फिल करना है, तब तक आपका एग्ज़ाम में इनका पढ़े का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए हम सीधे एग्जाम्पल्स से ही इनको पढ़ेंगे कि कैसे हमें जब अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ऑप्शन कैसे
करेक्ट जो करेक्ट वाला ऑप्शन होगा उसको कैसे टिक करना है। तो उसके लिए हम एग्जांपल्स पे आते हैं सीधे ही, क्योंकि ये चारों के चारों एक जैसे सेंटेंस में फिट हो सकते हैं, लेकिन ऐसा क्या हिंट होगा जिससे हम इनको फाइंड आउट कर पाएंगे कि कौन से वाला हमारे क्वेश्चन के हिसाब से जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा। तो जैसे ये पहला सेंटेंस है, आई डैश स्पीक इंग्लिश, ये चारों के चारों आपको ऑप्शन दे रखे हैं, कैन, कुड, मे, माइट। अब इसमें से जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है वो वाला अपने को फाइंड आउट करना है। आई डैश स्पीक इंग्लिश। अब ये सेंटेंस की सेंस को समझेंगे। पहले तो क्या कहना चाह रहा है आपको सेंटेंस, आई स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ पे आपकी स्पीकिंग इंग्लिश जो है वो आपकी एक तरह से एबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, आपके लिए पॉसिबल है कि आप इंग्लिश बोल सकते हो, ठीक है। तो अब इनमें से अगर अपने देखें कुड, तो कुड अपने कहाँ यूज़ करेंगे, कैन। इनमें से पहले ये देख लेते हैं, जैसे ये कैन है, इसका जो पास्ट वाली फॉर्म है वो कुड है। मे है, मे की जो पास्ट वाली फॉर्म है वो माइट है, राइट। तो इस हिसाब से अपने देखें तो कुड यहाँ पे आ सकता है। कब आ सकता है, अगर ये आपका जो सेंटेंस है ये आपको पता चलेगा कि ये पास्ट में है, कोई हिंट मिलेगा ये पास्ट में है, तो हम अपने डेफिनेटली यहाँ पे कुड लगा सकते हैं। लेकिन अभी इस सेंटेंस में अपने आगे वाला ऑप्शन भी देखेंगे, मे है। मे का मतलब क्या होता है, शायद, ठीक है। तो शायद की सेंस जहाँ पे होती है वहाँ पे अपने ज़्यादातर मे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सेंस दे रहा है, आई मे स्पीक इंग्लिश, शायद मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। क्या आपको नहीं पता आप बोल सकते हो नहीं बोल सकते हो, तो सेंस नहीं आ रही है अपने पास सेंटेंस की, तो ये नहीं है अपने लिए एक्यूरेट। तो माइट तो फिर इसी का मे का क्या बनेगा, पास्ट की फॉर्म बनेगी। तो ये भी नहीं और ये भी नहीं, तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट यहाँ पे क्या आएगा, कैन क्या बताएगा अपने को यहाँ पे, अपनी एबिलिटी, ठीक है, अपनी पॉसिबिलिटी बताएगा। तो यहाँ पे अपने क्या फिल करेंगे, कैन। ऑप्शंस देखने पड़ेंगे अपने को, ऑप्शंस के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा सही सूटेबल है उसी को अपने फिल करना है सेंटेंस में, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो है आई डैश स्पीक इंग्लिश, सेम सेंटेंस है। अब इसको अपने एंड तक पढ़ना है, आई स्पीक इंग्लिश व्हेन आई वॉज इन अमेरिका। तो ये वॉज आपको बता रहा है कि ये जो आपका सेंटेंस है वो किस में है, पास्ट में, ठीक है। तो पास्ट के हिसाब से कैन को डिलीट करेंगे हम, क्योंकि पास्ट अगर सेंटेंस है तो कैन अपने यूज़ नहीं करना है, मे भी नहीं करना है। तो कुड और माइट में है, तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, बोल सकने की। तो सकने के लिए अपने क्या सूटेबल है, कुड। तो यहाँ पे अपने क्या फील करेंगे, कुड करेंगे, ठीक है। तो आई कैन स्पीक इंग्लिश और आई कुड स्पीक इंग्लिश व्हेन आई वॉज इन अमेरिका। तो पास्ट में आ गया सेम सेंटेंस, तो यहाँ पे अपना क्या आएगा, मॉडल कुड आएगा। अब ही लिफ्ट द बॉक्स, अब यहाँ पे सेम है, ये एबिलिटी है कि वो बॉक्स क्या कर सकता है, लिफ्ट कर सकता है। तो इन्हीं चारों में से फिर अपने को फिल करने हैं, बार बार ऑप्शन नहीं लिखे हमने। तो इन्हीं में से देखेंगे चारों में से क्या जो है हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल। तो सेम यहाँ पे हमें नहीं पता चल रहा है कि ये पास्ट का तो नहीं है, तो ये प्रेजेंट की ही फॉर्म है, लिफ्ट है, फर्स्ट फॉर्म है। तो उसी तरह से लिफ्ट क्या है, वर्ब है और उसकी फर्स्ट फॉर्म है। तो आगे कुछ दिया ही नहीं है पास्ट वगैरह के बारे में, तो अपने ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अपने क्या देखेंगे, कैन, ठीक है। अब अगर यहाँ पे अपने को आगे मान लो ऑप्शन में दिया ही ना हो कैन, दिया ही कुड हो, तो फिर अपने को कुड को ही सही मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपने क्या करेंगे, कैन, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स। यहाँ पे देखिए ही डैश स्विम अक्रॉस, अब स्विमिंग करना उसकी योग्यता है, एबिलिटी है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है उसके लिए कि वो स्विम कर सकता है, क्रॉस द रिवर। अब आगे क्या आ गया, इन हिज यंग एज, तो उसकी यंग एज में वो क्या कर सकता था, क्रॉस कर सकता था रिवर को। तो ये यंग एज अपने को बता रहा है कि ये जो सेंटेंस है अपना ये पास्ट में जा रहा है। तो पास्ट में जा रहा है तो अपने क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे कुड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यू
गो नाउ। अब ये सेंटेंस बड़ा कॉमन सा है, अपनी डेली रूटीन में अपने इसको यूज़ करते हैं सेंटेंस को। लेकिन अगर मान लो आपको पेपर में आए और ऑप्शन, ये कैसे होता है सेंटेंस, अपने मोस्टली इसको ऐसे स्पीक करते हैं, यू मे गो नाउ, राइट, यू मे गो नाउ। ऐसे ऑर्डर देते हैं किसी को, तो परमिशन देते हैं या ऑर्डर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मे यूज़ करते हैं। लेकिन मान लो अगर आपको ऑप्शन में यहाँ पे मे ऑप्शन में है ही नहीं, कैन है, कुड है, माइट है, या फिर एक नन दे दिया है, तो फिर अपने यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, कैन। वैसे ज़्यादा जो सूटेबल वो मे ही होता है, मे ही यूज़ करते हैं। लेकिन कैन भी यहाँ पे अपने रॉन्ग नहीं कह सकते, कैन भी अपने जहाँ पे मे यूज़ करते हैं वहाँ पे कैन यूज़ कर सकते हैं परमिशन के लिए। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मे है ही नहीं, अपने पास ऑप्शन ही कैन का है, कुड और माइट का तो यहाँ पे मतलब ही नहीं है कोई, क्योंकि नाउ दे रखा है। नाउ का मतलब अभी की बात हो रही है, अभी जाओ, तो अभी जब अभी की बात हो रही है तो कुड और माइट का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो अपने यहाँ पे कौन सा मॉडल फिल करना पड़ेगा, कैन का, ठीक है। तो कैन, यू कैन गो नाउ, तुम जा सकते हो, ठीक है, नॉर्मल सेंटेंस। अब नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है स्टॉप, यू डैश नॉट डू दैट। अब ये जो स्टॉप वाला सेंटेंस आ गया, एक्सक्लेमेटरी लगा हुआ है आगे, इसका मतलब ये क्या है, ये कोई कमांड है, कोई ऑर्डर दिया जा रहा है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अपने कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ना कोई, ये एक तरह से ऑर्डर है, जैसे कह रहे हैं किसी को स्टॉप, तो जब स्टॉप कह दिया तो मे है वो बहुत फॉर्मल और बहुत थोड़ा पोलाइट के लिए अपने यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगर मे और कैन दोनों दिए होंगे तो भी, और अगर मे नहीं दिया होगा, कैन दिया होगा आपको ऑप्शन में, तो अपने कैन ज़्यादा सूटेबल रहेगा इस तरह के सेंटेंस के लिए। क्योंकि अपने थोड़ा सा रॉब में बोल रहे हैं यहाँ पे स्टॉप, यू कैन नॉट डू दैट, तुम ये नहीं कर सकते, ऐसा नहीं, यू मे नॉट डू दैट, इसका मतलब हो जाएगा तुम शायद ऐसा नहीं कर सकते। जब अपने एकदम से उसको ऐसे रोक दिया कि स्टॉप, यू मे नॉट डू दैट, उसका फिर सेंस बिगड़ता है सेंटेंस का। अगर अपने स्टॉप, यू कैन नॉट डू, यू कांट डू दैट, ठीक है, यू कांट डू दैट, तो यू कांट, इसलिए अपने यहाँ पे कैन ही है जो सही रहेगा आपके लिए फिल करना। तो कैन नॉट डू दैट, आपको ऑप्शन कैन चूज़ करना है इस तरह के सेंटेंस के लिए। अब नेक्स्ट है अपने पास सेंटेंस यू सक्सीड इन लाइफ, और आगे एक्सक्लेमेटरी साइन है। अब ये किस तरह का वाक्य है, ये है ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन सा, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जब अपनी कोई विश करते हैं किसी के लिए, किसी को ब्लेसिंग देते हैं, या किसी के लिए कोई प्रे करते हैं, ठीक है, या किसी को कर्ज करते हैं, कोई गालियाँ निकालते हैं, ठीक है, बद्दुआ देते हैं, तो उस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको अपने ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो ये एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है, और ये तो बड़े रटे हुए हैं अपने छोटी क्लासों से। इनमें अपने क्या यूज़ करते हैं, मे यू सक्सीड इन लाइफ, ठीक है। तो ये एक तरह से फिक्स ही है, मान लो मे यू सक्सीड इन लाइफ, तो ऐसी विश, प्रे, कर्स वगैरह के लिए मे शब्द है वो अपने यूज़ करते हैं। अब इसी सेंटेंस को अगर अपने ये 8th में देखते हैं, ही ब्लेस्ड, यहाँ पे ब्लेस्ड वर्ब आ गई है, दैट कंजंक्शन के साथ, आई डैश सक्सीड इन लाइफ, तो उसने ब्लेस किया मेरे को, ठीक है, कि मैं अपनी लाइफ में सक्सीड हूँ। अब ये है तो मे वाला सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस है जो अपने मे से बनाते हैं, लेकिन ये अपने इसको देखना है, ये जो वर्ब है ब्लेस्ड, ये पास्ट में जा रही है, ठीक है। तो ये अगर पास्ट में जा रही है, इसका मतलब ये वाला जो आपका सेंटेंस है वो इनडायरेक्ट में बना हुआ है, और जब ये इनडायरेक्ट में बना हुआ सेंटेंस आपके सामने आएगा तो आप यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, माइट। क्यों, क्योंकि ब्लेस्ड है, ये सेकंड फॉर्म है, तो मे की भी अपने यहाँ पे सेकंड फॉर्म फिल करेंगे। तो मे की जगह यहाँ पे जो आपका मॉडल आएगा वो आएगा माइट, राइट। अब नेक्स्ट है वी ईट दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, ये सारी कंजंक्शंस हैं, दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट। कंजंक्शंस अपने कर चुके हैं पहले क्लास में,
तो पिछली क्लासों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, उनमें से आप पिछली क्लास देख सकते हैं, कंजंक्शंस उसमें पढ़ सकते हैं। सेम सेंटेंस हमने उसमें भी आपको करवाया हुआ है, ठीक है। तो वी ईट मैंने आपको बताया भी था वहाँ पे कि ये मॉडल्स में भी ये सेम सेंटेंस है, वो पूछा जाता है आपसे। तो दैट या सो दैट या इन ऑर्डर दैट के साथ ये वाला सेंटेंस ये फ्रीक्वेंटली आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा, ऑलमोस्ट सभी एग्ज़ाम्स में बड़ा फेमस है ये सेंटेंस। तो वी ईट दो सो दैट या दैट या इन ऑर्डर दैट कंजंक्शन के साथ आता है। वी ये फिक्स ही है एक तरह से, यहाँ पे अपने क्या लिखेंगे, मे, क्या लिखेंगे, मे लिव। तो हम खाते हैं ताकि हम जी सकें, तो सकने की सेंस है यहाँ पे मे लिव, तो हम जी सकें इसके लिए हम खाते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मे फॉर्म आएगी आपकी, में जो है आपका मॉडल यहाँ पे आपने फिल करना है। अब आगे है अगला जो क्वेश्चन है, आई वर्क हार्ड, सेम है कंजंक्शन के साथ दैट। तो ये जो कंजंक्शन हैं दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, इनके बाद जो आपने मॉडल फिल करना होता है ये एक तरह से फिक्स है, यहाँ पे क्या करेंगे, मे करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देख भी लेना है आपने, वर्क हार्ड है तो वर्क है, ये वर्क भी फर्स्ट फॉर्म है तो मे ही आएगा। अगर यहाँ पे वर्कड आएगा तो फिर माइट आएगा यहाँ पे, ओके। अब आगे आपने नोट लगाकर लिखना है। ये जो सपोजिशनल सेंटेंसेस होते हैं, सपोजिशनल सेंटेंसेस कौन से होते हैं, ऐसे सेंटेंस इनका जो आपकी हिंदी ट्रांसलेशन वो क्या है, सपोज करना मानना, मतलब वैसे ही रियल में है नहीं, अनरियल सिचुएशन है, अपने सपोज कर रहे हैं, मतलब कल्पना कर रहे हैं। कोरी कल्पना वाले जो सेंटेंस होते हैं उनमें अपने क्या करना होता है, माइट यूज़ करना होता है। क्या, माइट यूज़ करना होता है। कैसे, कौन कौन से, ये ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो मोस्टली शुरू होते हैं आई विश, वी विश, ही विशेज़, शी विशेज़, एज इफ़, एज दो, इफ़ ओनली, सपोज़, ठीक है। सपोज़, मानो कि ऐसा हो जाए, माना कि वैसा हो जाए, इस तरह से इन शब्दों से शुरू होते हैं ऐसे सेंटेंस। तो जो इस तरह से शब्दों से शुरू होने वाले जो सपोजिशनल सेंटेंसेस होते हैं उनमें अपने क्या करना होता है, माइट यूज़ करना होता है। तो ये नोट बना के अपने ये वाला सेंटेंस आप लिख लेंगे। तो आपने नोट कर लिया होगा, सपोजिशनल सेंटेंसेस जो हैं उनके साथ अपने क्या करना है, माइट यूज़ करना है। जैसे कि ये जो 11th वाला अपना सेंटेंस है, इफ़ यू वर्कड हार्ड यू, क्या आएगा यहाँ पे, माइट, क्या आएगा, माइट सक्सीड। क्यों आएगा, क्योंकि एक तो यहाँ पे वर्कड आ गया, आपने पहले वर्क वाला किया था, वर्क हार्ड वाला, तो यहाँ पे वर्कड सेकंड फॉर्म है तो भी माइट ही सूटेबल है। और दूसरा है ये एक कंडीशनल या सपोजिशनल सेंटेंस है, सपोज किया जा रहा है कि यदि तुमने वर्क हार्ड किया होता तो तुम सक्सीड हो जाते, ठीक है। तो इस तरह के वाक्य के लिए अपने क्या करना है, माइट यूज़ करना है। आई विश ही, तो आई विश, ही विश, शी विशेस, ठीक है, ही विशेस, शी विशेस, इस तरह के सपोजिशनल सेंटेंस जो शुरू होते हैं इनसे, वहाँ पे अपने आपको क्या नोट करवाया कि आपने क्या यूज़ करना है, माइट यूज़ करना है। तो आई विश ही माइट, क्या आएगा, माइट हैव गॉन टू कैनेडा। तो मैं ये विश करता हूँ कि वो माइट हैव गॉन, काश, जैसे कहते हैं काश वो कनाडा चला गया होता। तो इस तरह से जो सेंटेंस है, वैसे तो विश अपने को लगेगा कि क्या है, फर्स्ट फॉर्म है तो माइट कैसे आएगा, लेकिन आपको नोट करवा दिया गया है कि इस तरह से शुरू होने वाले जो शब्द हैं वहाँ पे अपने क्या यूज़ करना है, माइट मॉडल यूज़ करना है। तो आगे जो नेक्स्ट सेंटेंस है, डैश यू हेल्प हर प्लीज़, ये प्लीज़ जो वर्ड आ गया इसका मतलब है बहुत ही पोलाइटली अपने रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी को। तो इस तरह का जो वाक्य आता है, आगे डैश और यू, हेल्प हर प्लीज़ आ गया। तो कैन और कुड में से अपने को देखना है, तो कैन की जगह अपने क्या करेंगे, कुड, क्या लिखेंगे, कुड लिखेंगे। क्यों, क्योंकि कुड जो है वो मोर पोलाइट है देन
कैन, ठीक है। तो कैन से ज़्यादा पोलाइट जो वर्ड है वो है कुड। तो इस तरह से प्लीज़ वाले सेंटेंस में कैन की जगह अपने कुड को प्रेफरेंस देंगे। नेक्स्ट है देयर आर फ्यू क्लाउड्स इन द स्काई, इट डैश रेन टुडे। तो ये इट में रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे, ये शब्द, ये सेंटेंस अपने देखते रहते हैं, आप अपने पेपर में आते रहते हैं, कॉपीज़ में आपके पास हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इनमें डिफरेंस देख रहे हैं कि मे कहाँ यूज़ करना है, माइट कहाँ यूज़ करना है। देयर आर फ्यू क्लाउड्स इन द स्काई, इट डैश रेन टुडे, क्या आएगा यहाँ पे आएगा माइट। क्यों आएगा? क्योंकि ये जो माइट है ये भी संभावना व्यक्त करता है, और ये जो नेक्स्ट वाले सेंटेंस में मे फिल करेंगे अपने, वो भी संभावना व्यक्त करता है। लेकिन जो माइट है वो क्या है, लेस जो कम संभावना होती है वो माइट से शो करते हैं, और अगर ज़्यादा संभावना होती है किसी चीज़ की तो वो वहाँ पे अपने क्या लिखते हैं, मे लिखते हैं। कैसे? अब देखिए यहाँ पे संभावना कम कैसे है और यहाँ पे संभावना ज़्यादा कैसे है। आप सेंटेंस को पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या है, देयर आर फ्यू क्लाउड्स। फ्यू, ए फ्यू का मतलब होता है कुछ, फ्यू का मतलब होता है कुछ, बहुत कम। फ्यू का मतलब क्या होता है, डिटर्मिनर्स किए हैं आपने, तो फ्यू का मतलब बहुत कम क्लाउड्स हैं स्काई में, तो इट माइट रेन टुडे, शायद आज वर्षा हो। तो वर्षा हमेशा शायद ही कह सकते हैं, अपने 100% नहीं कह सकते। कभी कभी बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि बरसात होगी लेकिन फिर भी नहीं होती है, तो हमेशा माइट और मे की सिचुएशन ही रहती है। लेकिन यहाँ पे क्लाउड्स बहुत फ्यू हैं तो माइट रेन हो सकती है, ठीक है, तो बारिश होने की संभावना है। लेकिन यहाँ पे देखिए द स्काई इज़ फुल ऑफ डार्क क्लाउड्स। तो जब डार्क क्लाउड्स होते हैं, फुल भरा हुआ है आसमान, इस वक्त भी जब मैं आपकी क्लास ले रही हूँ आसमान भरा हुआ है, लग रहा है कि मे रेन टुडे, ठीक है। तो ये सिचुएशन है, डार्क क्लाउड से आसमान भरा हुआ है, घने काले बादल हैं, तो संभावना यहाँ पे ज़्यादा होगी बारिश होने की या यहाँ पे ज़्यादा होगी। ऑब्वियसली जहाँ पे फुल डार्क क्लाउड्स हैं वहीं पे संभावना ज़्यादा होगी बारिश की, तो यहाँ पे अपने क्या लिखेंगे, मे लिखेंगे, ठीक है। तो डार्क क्लाउड्स हैं तो मे रेन टुडे, और अगर फ्यू क्लाउड्स हैं स्काई में तो माइट रेन टुडे, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है आई नो यू आर बिज़ी। आई नो यू आर बिज़ी, मैं जानता हूँ आप बिज़ी हैं, डैश आई गेट अ फेवर फ्रॉम यू। तो यहाँ पे अपने क्या करना है, इस तरह का जब वाक्य आएगा, ये क्या है, आई गेट ए फेवर फ्रॉम यू, अपने किसी को क्या कर रहे हैं, ये एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या मैं आपसे एक फेवर गेट कर सकता हूँ, क्या आप मेरी एक फेवर करेंगे। तो लेकिन उसके आगे आपको एक क्लॉज दिया हुआ है कि आई नो यू आर बिज़ी, मैं जानता हूँ आप व्यस्त हैं। तो जब हम जानते हैं कि आप व्यस्त हैं फिर भी हमें कोई ज़रूरत पड़ रही है, तो इस तरह के वाक्य में अपने यहाँ पे माइट यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है, हेजिटेंट रिक्वेस्ट है। तो इस तरह की हेजिटेंट रिक्वेस्ट जब हम किसी से करते हैं तो वहाँ पे भी अपने यूज़ करते हैं माइट मॉडल का। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने 4 मॉडल्स पढ़े हैं, कैन, कुड, मे, माइट। जो बाकी रह गए हमारे मॉडल्स वो हम आने वाली नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक वाला बटन भी ज़रूर दबा दें। थैंक यू सो मच।